पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जो सोशल मीडिया के उनके लोग हैं, बड़े प्रोमिनेंट किस्म के, जो कि ज़्यादातर बैरून मुल्क बैठे हैं, इनफैक्ट सारे आई बिलीव बैरून मुल्क बैठे हैं। हैदर मेहदी हैं, मुईद पीरज़ादा, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मैनी मोर, इन सबको आज एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मजीद एक सज़ा सुना दी है। और ऐसे में ये अचंभे की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एक सज़ाओं का सिलसिला है वो पीटीआई काफ़ी टाइम से भुगत रहे हैं, और ख़ास तौर पर अब डिजिटल दहशतगर्दी की डोमेन में भी इनको सजा हो गई है। 9 मई का ये जो केस था, और जाहिर है इनकी एब्सेंशिया में ये केस चला क्योंकि ये तमाम लोग बैरून मुल्क हैं और ये यहाँ पर गैर हाजिर थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये सजा हो गई है। ऑब्वियसली इनका राइट टू अपील और ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये उसी चीज से मशरूत हैं कि जब अगर ये पाकिस्तान कभी भी वापस आते हैं इन टाइम्स टू कम, लेकिन आने वाले वक्तों में इनमें से किसी भी फर्द की वापसी दूर दूर तक होती भी नजर नहीं आती। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तमाम वो अफराद हैं जो कि जिन्होंने जिस पार्टी के ये दरअसल सबसे ज्यादा स्पोक्स पर्सन ये तमाम लोग अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम हैं, उस पार्टी को गालिबन सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों की वजह से और इन्हीं लोगों के मौक़िफ़ की वजह से हो रहा है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बड़े बावसूख ज़राए हैं वो हमें बताते हैं कि जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, सबसे बड़ा डेडलॉक जो दूसरी तरफ से या पीटीआई की तरफ से इसमें आ रहा है वो ये है कि सोशल मीडिया का मामला, कि सोशल मीडिया पे जो इस तरह के अकाउंट्स हैं, इस तरह का जो मवाद है, उसके ऊपर पीटीआई अपने आप को बेबस करार देती है और कहती है कि इन लोगों पे हमारा कोई बस नहीं, ये लोग अपने तहत ऑपरेट कर रहे हैं और इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो ऑब्वियसली इनको इनकी लाइन भी टो करते हैं, इनको रीट्वीट्स भी करते हैं, इनको सोशल मीडिया पे पजीराई भी देते हैं और साथ साथ इन द मीन टाइम ये भी कहते हैं कि हमारा इनसे ताल्लुक नहीं। तो ये जो दो कश्तियों का सवार हो रही है सोशल मीडिया के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं बिल्कुल इस बात को बड़ा दोबारा एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड अंदाज में ये कहना चाहती हूँ कि इन अफराद का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात खुद हो रहा है, इसी सोशल मीडिया के इसी तरह के फ्लेमेबल मवाद की वजह से। नंदलेस जहां पर हम नुकसान की बात कर रहे हैं, आई थिंक मेरे लिए बहुत मायने खेज है कि जो अब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा साहब के बयानात में जो तजाद सामने आया है, एक तरफ बैरिस्टर गौहर ने बड़े खुले अल्फाज में रहम की भीख मांगी है और ये उन्होंने अपील की है इमरान खान साहब के लिए, और कहा है कि जो ताकतवर लोग हैं और जो बरसर इक़्तिदार हैं उनको चाहिए कि अब वो रहम की अपील हमारी सुने। आई थिंक ये एक ऐसा बयान है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले नंबर 1 में इसमें ये आइडेंटिफाई करना चाहूंगी कि अपने सेक्रेटरी जनरल जो है पीटीआई के सलमान अकरम राजा, वो इस बयान से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है, बल्कि उन्होंने इस हद तक कह दिया है, एक तरह से ये जायद उन्होंने लिया है बैरिस्टर गौहर पर, और उन्होंने ये कहा है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो इस तरह का बयान देकर दरअसल वो खुद ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात की बात होती है तो ये तो एक तरह से जो फाशिज्म है उसको सरेंडर करने के मुतरादिफ है। ये बेसिकली बयान है जो कि सलमान अकरम राजा साहब ने दिया है विदाउट नेमिंग बैरिस्टर गौहर, लेकिन वेरी एविडेंटली इसका जो ताना बाना है वो बैरिस्टर गौहर के ही बयान से बनता है। उन्होंने मजीद ये कहा कि हम किसी भी जो है वो रहम की भीख और ये हम बिल्कुल भी नहीं मांग रहे, बल्कि उन्होंने अपनी एक सुपीरियोरिटी दिखाई है कि हम एक अपर हैंड के साथ मुज़ाकरात में जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। तो बहुत एक जमीन आसमान का फर्क है। जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और चेयरमैन हैं, उन्हीं की आपस में फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, तो आई डोंट थिंक इससे बड़ा तजाद कोई हो सकता है। बैरिस्टर गौहर के मजीद कहना चाहती हूँ कि बयान से ऐसा लगता है कि पीटीआई के कई ज्यादा लोगों की दिल आजारी हुई है। उन्होंने ये तक कहा कि सुहेल आफरीदी साहब का जो दौरा लाहौर था उससे भी उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, और ये कहा कि उसमें पार्टी से उन्होंने कोई मुशावरत नहीं की। फिर मैंने सुना कि सुहेल आफरीदी साहब के एक वजीर आए और उन्होंने एक टॉक शो में बैठ के कहा कि जी अगर इमरान खान ने कहा था कि मैस मोबिलाइजेशन करनी है और मुहिम चलानी है तो इसमें हमें क्या जरूरत थी पार्टी में मुशावरत करने की, उन्होंने बड़ा सही किया। मोर ओवर एक दूसरे फिर वजीर आए शफी जान साहब गालिबन, उन्होंने बाकायदा जो ये भीख और रहम की भीख के जो अल्फाज थे बैरिस्टर गौहर ने जो अदा किए थे उसकी मजम्मत की शफी जान साहब ने। अब ये एक बहुत स्टार्क किस्म का कंट्रास्ट है जो एक मरतबा फिर पीटीआई के अलग अलग लोगों की तरफ से आ रहा है कि कोई बंदा ईस्ट जा रहा है, दूसरा वेस्ट जा रहा है, एक नॉर्थ जा रहा है, दूसरा साउथ जा रहा है। तो ये बहुत अलग अलग तरह के डायरेक्शन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और इससे डेफिनेटली ये चीज भी वाजे होती है कि पार्टी में अगर आपने एज ए सिंगल एंटिटी मुज़ाकरात करने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा नहीं हो रहा कि बैरिस्टर गौहर से कोई अलग मामला करना है, सलमान अकरम राजा साहब से कोई अलग लाइन लेके चलनी है,
بہت ایویڈنٹلی یہ بات بڑی اہم ہے. میرے اپنے پروگرام میں محمد زبیر جو کہ اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بہت اہم رکن ہیں, انہوں نے یہ بات آئیڈینٹیفائی کی کہ پی ٹی آئی کے آپس میں کسی طرح کی ہارمونی نہیں ہے کہ مذاکرات انہوں نے کرنے بھی ہیں یا نہیں کرنے. یہ بات بہرحال ایک بہت بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو مذاکرات کا عمل ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ شروع بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. بہت لوگ اس کے لیے خواہاں ہیں, کوشش کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کس نے مذاکرات کرنے ہیں اور کرنے بھی ہیں یا نہیں کرنے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ابہام ہے. اور بیرسٹر گوہر کی آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت صاحب بڑی تعریف کرتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ اب شاید شیر افضل مروت صاحب کے علاوہ بیرسٹر گوہر کے جو مداح ہیں یا ان کے جو حامی ہیں وہ پی ٹی آئی میں شاید اب نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ جو ان کا بیان ہے, بہرحال اس سے کئی لوگوں کی پی ٹی آئی میں جو ہے وہ ان کو بہت غم و غصہ ہے ان کے اس بیان پہ. لیکن خیر بیرسٹر گوہر نے اپنی جو ایک نیگوسیشنز کی اور مفاہمتی پالیسی ہے وہی انہوں نے چلائی ہے, بٹ آئی تھنک انہوں نے تھوڑا جو الفاظ کا چناؤ تھا اور یہ سارا کچھ تھا, ہی ہیز وینٹ اے بٹ ٹو فار دس ٹائم, جس سے ان کی پارٹی کے لوگوں کو بڑا برا لگا ہے. مور اوور خیر اب آگے آنے والا مستقبل کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہے, لیکن ہمارے لیے یہ بھی اہم ہے کہ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں ملکی مفاد بھی بہت پرائم فوکس ہو, عوام کی حالت امپروو کرنا, عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانا, یہ بھی ان مذاکرات کا ایک بہت اہم حصہ ہونا چاہیے. اور ملک میں جمہوری روایات قائم کس نے کرنی ہے, یہ کہاں سے مسمار ہوئی اور اس کی درستگی کس سمت میں ہونی ہے اور کب ہونی ہے, آئی تھنک یہ بھی تعین کرنا اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا اگر آنے والے دنوں میں ہوتے ہیں, میرا خیال ہے یہ بھی لائنز جو ہیں وہ بڑی کلیئر کٹ ہونی چاہیے. مذاکرات کا محور صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی عمران خان کی رہائی, ورنہ یہ ایک میننگ لیس سی ڈیبیٹ لگتی ہے. بہرحال جو اس پورے مذاکرات کو انکمپاس کرنے والے دوسرے جو اہم پہلو ہیں, ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور بحیثیت عوام بھی پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جو دیگر پہلو ہیں مذاکرات کے وہ بھی بہت پرومیننٹ انداز میں جو ہیں وہ ٹیبل پر مذاکراتی میز پر رکھنے جائیں, اف اینڈ اونلی اف کوئی بھی مذاکرات ہو رہے ہیں تو.